नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या सहानुभूति मतलब दूसरों के दर्द को महसूस करने की काबिलियत सिखाई जा सकती है, या ये बस हमारे अंदर होती है या नहीं होती? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही अनोखा स्रोत है। एक कहानी है जिसका नाम है द मैंगो दैट मेड एवरीवन काइंडर। वो आम जिसने सबको दयालु बना दिया। हाँ, तो चलिए इस कहानी को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा नजरिए को बदलने का सिस्टम काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो कहानी का हीरो है सनशाइन नगर का एक लड़का किट्टू, और वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस समझता था। और वजह बड़ी दिलचस्प है। वजह ये कि वो बिना पलक झपकाए पानी पूरी की पूरी प्लेट खत्म कर सकता था। तो जाहिर है उसकी दुनिया बस उसी के आसपास घूमती थी। देखिए, ये जो पानीपुरी वाली बात है ना, ये सिर्फ एक मजेदार डिटेल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बाल मनोविज्ञान के उस ईगोसेंट्रिक स्टेज का मतलब आत्म केंद्रित अवस्था का बिल्कुल सटीक चित्रण है, जिसके बारे में जॉन पियाजे ने बात की थी। अच्छा, वो मनोवैज्ञानिक। हाँ, इस उम्र में बच्चे सच में ये नहीं समझ पाते कि दुनिया को देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है। उनके लिए उनका सच, उनकी खुशी ही सब कुछ है। तो किट्टू बुरा नहीं है, मतलब वो बस इस स्टेज में फंसा हुआ है। अच्छा, तो ये एक तरह की डेवलपमेंटल स्टेज है। हाँ। तो मतलब किट्टू जो भी कर रहा था, हाँ। जैसे किसी के लिए लिफ्ट ना रोकना, अपने क्रेयॉन किसी से शेयर ना करना, यहाँ तक कि एक पिल्ले को सिर्फ इसलिए भगा देना क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी शोहरत चुरा लेगा। बिल्कुल, ये सब उसी ईगोसेंट्रिक नजरिए का नतीजा था। उसके लिए दूसरे लोग जैसे उसकी जिंदगी के शो में बस साइड कैरेक्टर हैं, जिनका अपना कोई दर्द या अपनी कोई कहानी नहीं हो सकती। सही बात है। और यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर, कहानी का जादुई तत्व एंट्री लेता है, जो इस नजरिए को तोड़ने वाला है। हाँ, तो एक सुबह किट्टू को अपने बिस्तर के नीचे एक चमकता हुआ पीला आम मिलता है, और कहानी में लिखा है कि वो ऐसे चमक रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा घमंड खा लिया हो और अब उसे शर्म आ रही हो। उस आम से एक पतली सी आवाज आती है जो कहती है कि वो सिर्फ उसी की जिंदगी में मिठास घोलता है जो अंदर से मीठा हो। अंदर से मीठा। हाँ, और किट्टू जो अपनी दुनिया में रहता है, वो इसका मतलब समझता है कि और ज्यादा चीनी खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो आम का एक टुकड़ा खा लेता है। पर एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? अगर आम सिर्फ अंदर से मीठे लोगों के लिए ही था, तो उसने किट्टू की मदद क्यों की? वो तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था। ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये विरोधाभास है। इसे ऐसे देखिए, आम यहाँ किसी अच्छे व्यवहार का इनाम नहीं है, वो बदलाव का एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक है। अच्छा। वो किट्टू के मीठे होने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसे मीठा बनने की प्रक्रिया में धकेल रहा है। शायद जादू का असली मकसद ही उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि उन तक जो पहले से ही सही रास्ते पर है। बिल्कुल। मतलब ये एक इंटरवेंशन है, इनाम नहीं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, और इसका इंटरवेंशन भी बड़ा अजीब है। हाँ। आम खाने के बाद उस पर कोई मिठास तो आती नहीं, बल्कि एक अजीब शक्ति आ जाती है। वो जहां भी जाता है उसे उन लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगती है जिन्हें वो नजरअंदाज करता था। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। हाँ। कहानी में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे लिफ्ट के पास एक बूढ़े आदमी के घुटनों का दर्द, जिसे उबले हुए टैपियोका जैसा बताया गया है। क्या कमाल का डिस्क्रिप्शन है ना? है ना? या फिर लंच के समय उसके दोस्त का अकेलापन, जिसे अदृश्य महसूस हो रहा है। ये सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा, ये तो सहानुभूति की पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है, और इफेक्टिव एम्पैथी में बांट सकते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? देखिए, कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब है किसी और के नजरिए को दिमागी तौर पर समझना, बस ये जानना कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है। और अफेक्टिव एम्पैथी का मतलब है उस व्यक्ति की भावनाओं को खुद भी महसूस करना, उसके दुख में दुखी होना। तो आम किट्टू को क्या दे रहा है, कॉग्निटिव या अफेक्टिव? आम उसे कॉग्निटिव एम्पैथी का एक क्रैश कोर्स दे रहा है, एक तरह का एम्पैथी शॉर्टकट। मतलब जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती उसे दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनवा रहा है। अभी तक वो उन भावनाओं को महसूस नहीं कर रहा, सिर्फ जानकारी हासिल कर रहा है। और ये जानकारी का बोझ इतना ज्यादा है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ, कहानी में लिखा है कि उसका पेट एक प्रेशर कुकर है जो सीटी मारने ही वाला है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ जानकारी से ही उसकी ये हालत हो गई। वो घर भागता है और आम उसे एक लाइन में पूरी कहानी का सार बता देता है। दयालुता जिंदगी को किसी भी फल से ज्यादा मीठा बना देती है। ये वो पल है जहाँ किट्टू को पहली बार समझ आता है कि असली मिठास का मतलब क्या है। और ये जो प्रेशर कुकर वाली भावना है ना, ये बहुत जरूरी है।
ये दिखाती है कि सिर्फ दूसरों के दर्द को जानना काफी नहीं है। अच्छा। अगर उस जानकारी पर एक्शन न लिया जाए तो वो एक बोझ बन जाता है। बदलाव तब आता है जब किट्टू इस जानकारी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। सहानुभूति का लूप तभी पूरा होता है जब समझ एहसास में बदले और एहसास एक्शन में। तो अब किट्टू एक्शन लेता है। वो अगले दिन लिफ्ट का दरवाजा उस बूढ़े आदमी के लिए पकड़ के रखता है और उनका चेहरा दिवाली के दिए की तरह चमक उठता है। कितनी खूबसूरत उपमा है ना? वो अपने दोस्त से क्रेयॉन बांटता है और दोस्त इतनी जोर से हंसता है कि स्कूल की छत भी मुस्कुरा देती है। और ये जो दिवाली का दिया या मुस्कुराती छत जैसी उपमाएं हैं, ये कमाल की हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाती हैं कि दयालुता का असर दो तरफा होता है। जब किट्टू ने उस आदमी की मदद की तो सिर्फ उनका चेहरा नहीं चमका, किट्टू को भी अंदर से एक खुशी महसूस हुई होगी। ये एक लेन देन है, कोई दान नहीं। उसे पहली बार वो असली मिठास चखने को मिलती है जो उस फीके आम में नहीं थी। और वो उस पिल्ले को भी अपने पास बैठने देता है जो एक गर्म बादल की तरह सिमट कर बैठ जाता है। हाँ। और यहाँ एक और जादुई चीज होती है। जैसे जैसे किट्टू दयालु बनता जाता है, आम की चमक कम होने लगती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे सारी मिठास और चमक अब आम से निकलकर किट्टू के अंदर जा रही है। इसका क्या मतलब निकाले? अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें तो ये सीखने की प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कैसे? कोई भी बाहरी मदद या टूल, चाहे वो कोई शिक्षक हो, कोई किताब हो या इस केस में एक जादुई आम, उसकी जरूरत तभी तक होती है जब तक वो गुण हमारे स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। अच्छा, मतलब आदत बनने तक? हाँ, आम की चमक का कम होना ये दिखाता है कि किट्टू अब एम्पैथी ऑन ऑटो पायलट मोड में जा रहा है। उसे अब बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। वो जादू अब एक बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसका एक आंतरिक गुण बन चुका है। मतलब आम ने अपना काम कर दिया। शाम तक वो एक साधारण फल बन जाता है और किट्टू उसे एक बुद्धिमान शिक्षक की तरह खिड़की पर रख देता है। कहानी के अंत में एक बहुत प्यारी लाइन है कि उस दिन सनशाइन नगर थोड़ा ज्यादा नरम दिल महसूस हो रहा था। बिल्कुल। क्योंकि एक लड़के ने सीखा था कि हर किसी के पास एक कहानी, एक एहसास और एक उम्मीद होती है। और यही दयालुता का सामुदायिक असर है। ये सिर्फ किट्टू तक सीमित नहीं रहता। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसके आसपास का माहौल भी बदलता है। हाँ, सही बात है। उसकी दयालुता एक लहर की तरह फैलती है जिससे पूरा समुदाय थोड़ा नरम महसूस करने लगता है। और कहानी का अंत भी एक लोक कथा की तरह होता है। वो आम की कहानी सनशाइन नगर की एक किंवदंती बन जाती है, एक लोकल लेजेंड। कहानी एक सोशल रिमाइंडर की तरह काम करने लगती है। पूरे समुदाय को सहानुभूति के महत्व की याद दिलाती रहती है। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आएं, क्या सहानुभूति सिखाई जा सकती है? तो इस कहानी के हिसाब से जवाब है हाँ, बिल्कुल सिखाई जा सकती है। हमने किट्टू के सफर में देखा कि कैसे एक बाहरी इंटरवेंशन ने उसे पहले कॉग्निटिव एम्पैथी दी, मतलब दूसरों के नजरिए को समझने की शक्ति। हाँ, फिर उस समझ से पैदा हुए बोझ ने उसे एक्शन लेने पर मजबूर किया और उन एक्शंस के सकारात्मक नतीजों ने उसे अफेक्टिव एम्पैथी का अनुभव कराया। दूसरों की खुशी में खुश होना। हाँ, और धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये कहानी हमें एक तरह से एक ब्लूप्रिंट देती है कि सहानुभूति कैसे काम करती है। ये कोई रहस्यमयी भावना नहीं है बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, जिसे विकसित किया जा सकता है। तो आज हमने द मैंगो दैट मेड एवरीवन काइंडर की परतों को खोला और देखा कि ये सिर्फ बच्चों की एक प्यारी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सहानुभूति की पूरी साइकोलॉजी को समझाने वाला एक शक्तिशाली रूपक है। बिल्कुल। और ये कहानी जाते जाते एक बहुत जरूरी विचार छोड़ जाती है। क्या? देखिए, किट्टू की दुनिया में सहानुभूति सिखाने के लिए एक जादुई आम था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी इस दुनिया में जहां जादुई फल नहीं उगते, हमारे आम क्या हैं? वो कौन से रोजमर्रा के अनुभव, किताबें, बातचीत या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को दूसरों की अनकही बातों और भावनाओं को समझने के लिए कर सकते हैं। सही बात। शायद किसी की खामोशी को ध्यान से सुनना, किसी के गुस्से के पीछे का दर्द समझने की कोशिश करना, या बस एक पल रुककर ये सोचना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। शायद यही हमारे असली रोजमर्रा के जादुई आम हैं।